बेटी, एकदम नए जैसा कर दिया है। सुर मिला के देख लो। पिताजी कैसे हैं? वैसे ही है। एक मिनट। यस प्लीज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, दरअसल मुझे अपनी गिटार गिरवी रखनी थी। लेकिन श्रीमान, हम यहाँ साजों की मरम्मत करते हैं, गिरवी नहीं रखते। कई दिनों से कुछ नहीं खाया साहब। ओह, लेकिन ये कैसे मालूम हो कि ये गिटार तुम्हारी है या? चोरी की नहीं, ये तो मेरी जिंदगी। कलाकार हूँ ना, कहिए तो मैं बजा के बता दूं। ठीक है। बस बस भाई, ठीक है ठीक है, बस 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 बस। इसको गाना क्या क्या? इतनी सुंदर, इतनी गुस्से में। कितने रुपए चाहिए? जी 25-30 रुपए। ठीक है, निकालो गिटार निकालो। ये लो 30 रुपए। अगर ये गिटारी हमारे गैंग में आ जाए ना तो हम तो धूम मचा देंगे। हाँ, क्या बदतमीज है साला। लेके आए? ठीक है, चल। अरे माफ करना भाई। जी कोई बात नहीं। थोड़ा दाल डाल और डाल। ये 4 नंबर का थाली है, 5 कप दिया। हाँ, 4-5 नंबर का स्पेशल थाली लाया साहब। 4-5 नंबर का स्पेशल थाली लाया साहब। ये लीजिए 4 नंबर का थाली, 5 नंबर का थाली। एक पंक्ति के नीचे 2 आधा चावल, दाल मार के ला, जल्दी कर। क्या सुर में? मूछ वाला डकार मारा 6 रुपया 80 पैसे ले। ए मिस्टर, 6 रुपया 80 पैसा निकालो। 6 रुपया 80 पैसा है? हाँ बोल, पैसे चाहिए या जाऊं? चाहिए। जाने दिया। डाले वाले का 3 रुपया 80 पैसे ले। क्या हुआ? मेरी जेब में पैसे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। पैसे? हाँ, 30 रुपए थे। 30 रुपए तेरी जेब में? मार मार के भूसा बनेगा। देखो बनाता हमको। डाली वाले का 3 रुपया 80 पैसा ले, जल्दी कर। 420 दिखता है, चल जाओ बोल। पैसे निकाल। पैसे चाहिए? बोल, पैसे चाहिए कि जाऊं? छोटी चल गया। क्या हुआ सेठ? सर पैसे नहीं देता, पैसे ताने का बता। मारो मारो मारो। अबे क्या हुआ है? अरे बाप का होटल समझ के खाना खा गया, पैसे मांगे तो सेठ को चाकू दिखाता है। तेरी तो चल छोड़ू। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं गिटार गिरवी रख के पैसे लेके आ रहा था, 30 रुपए किसी ने निकाल लिए। एक और आदमी पैसा दिए बगैर खाना खा के जा रहा था, उसने चाकू दिखाया, उसको जाने दिया। मैंने वैसे छुरी दिखाई तो मुझे बहुत मारा। कितने पैसे हुए? 3 रुपए 80 पैसे। 3 रुपए 80 पैसे। ये ले 20 पैसे निकाल। चल चल हाँ भाई, आ जा, चल रहा यार। क्या नाम है तुम्हारा? भोला। लगते भी हो। कहाँ रहते हो? इस दुनिया में मैं अकेला हूँ। एक गिटार थी, वो भी गिरवी रखती। हाँ? कमाल हो गया उस्ताद, ये अकेला है, अपने साथ रख लो ना। अच्छा, हाँ। क्या करते हो तुम? फाके करता हूँ। अरे फाके तो हर कलाकार की जिंदगी का हिस्सा है। आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे जिस छत के नीचे हम गरीब लोग रहते हैं, वहाँ तुम भी रह लेना। तुम बहुत अच्छे हो। और उस्ताद, हाँ। इसकी गिटार? अरे अपने पास पैसे हैं ना? हाँ। छुड़ा लेंगे। हाँ। चल।
जाने न तुम राधे, अरे हर 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 महादेव, हर दिल में तेरा देश, कोई न जाने भैया। देख ले और देख ले, कहो तो ये भी दिखा दूं। राम 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 राम। हाँ? मुंह में राम राम, दिल में रावण, साला। हाँ? तू आज नहीं आएगा। अरे गौरी, जब बम्मन देवता की नजर फिसल गई तो ये साला बद्री प्रसाद किस खेत की मूली है? ये साला बस्ती में यही डबल खराबी है, कूड़ा जास्ती है। ये जवान के चक्कू कब तक चलाएगी? नजर के बांध चलाना। जिस पेड़ पे से ये 100 का पत्ता गिरा है, उस पेड़ पे ऐसे पत्ते बहुत हैं। ये तो तुझे पता ही है कि अपन राजा साहब के खासुल खास आदमी हैं। तू अपनी जूई चमेली जैसी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? मेरी बात मान ले, अगर तेरी जिंदगी मुगले आजम से ज्यादा हिट ना कर दूं, तो मेरा नाम बदल देना। तेरा नाम तो बहुत अच्छा है रे। तो चलाऊं बात? चला ले, पन बाद में चलाना। पहले अपन तेरी बहन की टकी माँ की आँख फटेगी का तला, हरामजादा मेरी बात चलाएगा। भागो, ये ले तेरे पैसे। हरामजादा। क्या तलवार का माफिक झाड़ू चलाए हो गौरी, तबीयत खुश कर दी। अब मुंह नहीं खोलेगा साला। ला हाथ धुला। लो, खानदानी हरामी है साला, बहुत अच्छा किए हो। सब ऐसा ही है भैया। ला पान ले। लो, अरे खाओ खाओ। मगई है मगई। भैया, तेरी दुकान में पान कम थी और भगवान लोगों के फोटो जास्ती, ये क्यों? क्या पूछे हो गौरी। गौरी, एक बात हमारी गांठ बांध लो, पार्लियामेंट और पान की दुकान में सब धर्म बराबर है। जैसे ये वोटर सब धर्म के होवे हैं, वैसे गिराक भी सब धर्म के होवे हैं। बाकी रही बात फोटो की, हम चानस क्यों लें, न जाने कौन सी फोटो में से सूर्य नारायण उदय हो जाए और उसकी रोशनी में दुनिया को मालूम पड़े कि भैया इस सारी दुनिया में इंसान सब बराबर है, कोई जात पात नहीं। सच भैया? हाँ। ये आ गया अपना भारत नगर। राजा, पन ये चुपंडू कौन है? ये जानवर तो हम भी पहली बार देखत हैं। अरे राजा, तू क्या जंगल में गया था? जंगल में नहीं तो फिर इसको किधर से पकड़ कर ले आया? देख, तू अपनी जबान बंद रखा कर है। अरे मेरा जबान की दुकान थोड़ी है कि बखत पर खोले और बखत पर बंद हो। और तू क्या बाजार इंस्पेक्टर है कि बखत बेबखत मेरा जबान का चलान करता रहता है? हाँ? चुप बैठ, ये बहुत बड़ा कलाकार है। दोस्त, इसकी जबान पर मत जाना, दिल की बहुत अच्छी है, अपनी बस्ती में रहती है, जमादारनी है। देखने में तो नहीं लगती। हाय 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 हाय, बातें तो बड़ी समझ का करता है रे। चलो बजाना। बजाता रहने दे। चाल फट, चल आ दोस्त। अरे तुम लोग सब पागल हो गई हो क्या? अलग लड़ती रहती हो। चलो ये सब बंद करो। क्या कहते हैं? चलो जाती है। चलो तुम भी जाओ। पानी भरने के लिए मटक मटक कर। इस बस्ती का जिसने भी नाम रखा है ना, बहुत सोच समझ के रखा है। भारत नगर। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। क्या चाह रही थी बुलबुलें यहाँ? अरे दुख बहुत है ना जिंदगी में, लड़ने लगो तो दुखों से ध्यान हट जाता है। तो फिर बोली चल फट। आओ चाचा से मिलवाऊं तुझे। आदाब चाचा। जीते रहो बेटा। चाचा, ये है मेरा दोस्त भोला, बहुत फर्स्ट क्लास गिटार बजाता है। चाचा, अब देखना हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम करेंगे, नाम हो जाएगा भारत नगर का। अरे 33 बरस से इसी उम्मीद पे जीता चला आ रहा हूँ, नहीं तो कभी का मर खप गया होता। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। एक बात कान खोलकर सुन लो चाचा, अपन तुमको सल्लो की शादी से पहले नहीं मरने देगा। हाँ? अरे हाँ चाचा, वो सुलेमान शेख के छोटे लड़के से अपनी सल्लो की बात चल रही थी ना, अपनी सल्लो तो उनको पसंद आ गई थी। अरे सल्लो तो सबको पसंद आ जाती है, सल्लो का बाप पसंद नहीं आता। अब हम दहेज में घड़ी, रेडियो, साइकिल कहाँ से दें? अल्लाह मियाँ कहीं आते जाते तो दिखाई देते नहीं कि हम पूछे कि भाई साहब, गरीब को बेटी भेजने की क्या जरूरत थी? और जो बेटी भेजी भी तो बजरिया तार उसकी जवानी भेजने की क्या जरूरत थी? राजा, ओ राजा। आया माँ। अच्छा चाचा, अच्छा सलमा, आ भाई बोला। चलो।
चाचा, हाँ? अपन के सामने मरने की बात मत करना, अपन को अच्छा नहीं लगता। नमस्ते। जीते रहो बेटा। माँ, आज से बोला हमारे यहाँ ही रहेगा। इसका दुनिया में कोई नहीं। अरे ऐसा क्यों कहते रे? सबका भगवान होता है। छोटू, अरे ओ छोटू, अरे चल ना, खाना भी नहीं खाया सुबह से। अरे हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दे। बनाती हूँ। राशन ले आया? अरे मैं भी कह रहा था, मैं किसी काम से निकला था। माँ हुआ ये कि इसने अपनी गिटार गिरवी रखी। बोल हाँ। हाँ फिर ये पैसे लेके निकला। बोला हाँ। तो फिर मेरी जेब किसी ने काट ली। मैं होटल में खाने के लिए बैठा, पैसे थे नहीं, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। अभी तक दुख रहा है। बोलो हाँ। हाँ हाँ माँ, और फिर वो मैंने पैसों से इसकी फिर मुझे होटल से भी बचाया, फिर ये गिटार गिरवी भी छुड़ा के यहाँ ले आए। हाँ हाँ, मैं समझ गई, सारे पैसे खत्म हो गए। कोई बात नहीं, तुम दोनों अंदर जाओ, वो हाथ धो, मैं देखती हूँ। मेरी माँ है। मुझे मालूम है। अब्दुल भैया। आओ बिमला बहन। आदाब फूफी अम्मा। जीती रहो बेटी, चांद जैसा दूल्हा मिले। बेटी थोड़े चावल, थोड़ा आटा तो ला दे, मेहमान आए हैं। मुझे तब पता है। अंदर आओ, अंदर आओ। जाओ जी अभी जाओ। लाई। अब्बा क्या बेटी? जरा अंदर तो आइए। अच्छा मैं अभी आया। हाँ? सिर्फ इतने से तो चावल हैं घर में। तो क्या हुआ बेटी? अरे हम भूखे रह लेंगे, बस्ती के मेहमान को तो भूखा नहीं रख सकते। लाला। हाँ। अरे अरे बिमला बहन चावल मांगने आई थी और बिना लिए ही चली गई। पता नहीं क्या हुआ। अरे राम। ये लो भैया, 15 रुपए दो। फिर आएगा कोई पराई मुसीबत? मेहमान साला फाके से सोई, बस्ती की बेइज्जती नहीं है क्या? राजा के घर में राशन नहीं है। अरे पगली, कब तक लोगों के दुख दर्द बांटत रही? अरे अपन हरिजन छोकरी है भैया, लोग अपन का खुशी को हाथ नहीं लगाता, पर अपन लोगों के दुख को छू कर देखता है। दुख बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है भैया, जात पात नहीं देखता। आंसू चाहे किसी के आंख में हो, आंसू का मजा एक ही होता है। चल भैया जल्दी कर, पैसे निकाल। अरे दोस्त, आपने को जरा हाथ वाथ चलाना सिखाना। पहले ये ले तेरी दवाई का दाम, और ये झोला ना राजा के घर दिया। अच्छा। बोलना मत कि घर नहीं दिया है। नहीं। छोटू तू बोला ना तो। दीदी पहले कभी बोला? नहीं छोटू, तू बहुत अच्छा है रे। जा जा जल्दी जा। वाह, माँ नहीं आई है। राजा उस्ताद, राजा उस्ताद। अबे बाहर से क्यों चला, अंदर आना। ना, बहुत प्राइवेट बात है, बारो। अरे यार इसकी तो क्या बे? ये लो। ये कहाँ से लाया? बस ले आया, पूछा मत करो, बोलते बहुत हो। बताता है कि नहीं? बताता हूँ। क्या हुआ, क्या मंदिर के पीछे बाजू से गुजर रहा था, अचानक एक देवी आई, बोली छोटू इधर आ। हम आ गए। वो बोली ये ले चार अन्ने अपने दवाई के वास्ते, और ये ले राशन का थैला, झोपड़ी नंबर 112 में राजा के वास्ते। हैं? राजा के वास्ते? छोटू, बे छोटू। नहीं, बस माँ जी बस। क्यों, खाना अच्छा नहीं लगा? क्या बात कर रही है माँ जी? माँ के हाथ के खाने का मजा तो मुझे मालूम ही नहीं था। ममता पहली बार चखी है। चल खाना खाना। क्या हुआ? क्या हुआ? पानी पियो। हाँ पानी पी ले। जी। हुआ क्या? अरे क्या हुआ रे? क्या हुआ? क्या बात है? माँ जी, वो मार रही है। क्या? कौन? वो। ओह गौरी। अरे तुझे भी भूख लगी है? ठहर, मैं देती हूँ। ले, खा ले, और मांग लेना, खाना बहुत है। खाना खाएगा? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे माँ क्या फर्स्ट क्लास खाना बनाती है। ले खा। हाय राम, तेरा सत्यानाश हो, तू छोटू का धर्म
मुंह पर देखिस नहीं, खा ले ले। अरे लक्ष्मी, सीता, पार्वती, देखो मेजरानी अपने हाथ से छोटू को खिला रही है। अपन का हाथ से नहीं तो फिर क्या तेरे हाथ से खाए? अरे शर्म कर पंडितानी, तू भगवान की नजीक है, कभी भगवान के माफिक बात कर लिया कर। छोटू का भूख तो नजर नहीं आता, तो फिर ये फुट भर का आम खाए के वास्ते। हाय राम, जरा दीदा देखो इसका, जुबान लड़ा रही है बराबर से मेरे साथ। तेरा हाथ जरा हल्का पड़ रहा होगा पंडितानी, अपन का हाथ से कूट अपना माथा, जरा चोट तो लगे। खड़ी रहे कलमुई। तू जरा नीचे आ, अपन तेरी को ऐसा लाफा मारेगी कि तू सीधा काशी जाएगी गंगा स्नान करने। चल घर को। रहने दे, अरे रहने देना। क्यों रहने दे? खून रुक जाते जाके नहा लेना। अरे क्या हुआ? हुआ क्या? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही कुछ नहीं। खून? क्या हुआ प्रिय? तुम्हारा असर। अरे माँ जी, कैसे लगा? भगवान की थानेदारनी पंतानी ने लोटा मारा गौरी को, जाके लगा राजा को। शायद राजा के माथे से खून बह रहा है गौरी का। ये पंडिताई तो सठिया गई है। चल चल अंदर। क्या दिखाई नहीं देता? गिरी जा रही हो? अरे पंडिताइन, भगवान से तो डर। एक तो मेरा मटका फोड़ डाला और ऊपर से मुझे डांट रही है। अरे ये भगवान से क्यों डरेंगी? भगवान से तो डरेंगे हम। ये तो बकौले शायर भगवान के साथ खेली हुई हैं। चुप है, कैसा लगे भाई? तेरा सर तू जाकर बर्तन साफ कर। ओ पंडितानी, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा पीला दुपट्टा मलमल का, हो जी मेरा पीला दुपट्टा मलमल का। देखो देखो का दुपट्टा मनुष्य कहीं की। तेरी तो। अरे मौसी, तू घबरा मत, अपन इसके बदले तेरे वास्ते एक पीतल का घड़ा ला कर देगा। तू जा। छोटू इधर आ। ओम ओम हरि हरि। गौरी, अपन को अंदर नहीं बुलाओगे? तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? आंख ना फोड़ दूं जो तेरे मेरे को देखे। अंदर आजा, आजा। पहले तुम। हाय, आओ ना, अंदर आओ। शर्म आती है। अरे अपनों से काहे की शर्म? आप इतने ऊंचे पंडित और अपन। अरे छोड़ो ना ये दुनिया की बातें। भगवान राम ने क्या भीलनी के झूठे बेर नहीं खाए? कितनी पढ़ी लिखी बातें करते हो। आओ ना। मेरी कलाई मरोड़ दी ना हर जाए। घबराओ नहीं, मैं अभी तेल की मालिश कर देता हूँ। तेल? कहाँ है तेल? रसोई में, मैं अभी लेके आया। रसोई? अच्छा। कहाँ है तेल? तेल मिल गया। तुम वहीं ठहर, मैं आता हूँ। हाँ, तेरा इश्क भी बमन है, अपन जाते हैं। अरे नहीं नहीं मेरी चमक, चलो आजा, आजा ना। मल्लू ना। ये क्या? ठंडा तेल गरम करो ना। गरम चाहिए? अभी करता हूँ। गर्मी लग रही है, उधर ही चलो। चलो। अरे बैठ ना। दरवाजा खोलो। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मर गए। हाय, अपन की इज्जत का क्या होगा? अपन की इज्जत अब क्या होगा? मेरा क्या होगा? तू कैसा आशिक है? बीवी से डरता है? मैं बहुत बड़ी दरवाजा खोलो। तू यहाँ से चली जा। यहाँ से चली जा। टीचर आशिक हूँ, अपन दरवाजे से जाते हैं। अरे नहीं गौरी, मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, इधर से चली जा। ये तो बहुत ऊंचा है। मैं तेरी बहुत पड़ता हूँ गौरी। दरवाजा नहीं खोला। अरे रहने दे पंडित जी, तू भी क्या याद रखेगा गौरी को। जाती हूँ। जान बचा लेना, लाज नहीं। दरवाजा खोलते नहीं। दरवाजा इतनी देर से। दरवाजा तो देर से नहीं खुला प्रिय, किंतु किधर है? बहुत जल्दी आ गई हो। कहाँ है? कहाँ है वो चुड़ैल? मेरे सामने। क्या कहा? मेरे सामने तो यहाँ कोई नहीं आया। हाँ? ये कढ़ाई में तेल क्यों डाला? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? तेल लगाकर तुम्हारी मालिश करने के लिए। हाय राम, ये दुपट्टा तो गौरी का है। मैत्रानी का दुपट्टा मेरी रसोई में? हाँ? तो वो नीच यहाँ आई। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तेरे मारने के टीके के
माथा भी फोड़ूंगी। ये ले मौसी, पीतल की गगरी। अरे गौरी बेटी, इसे तू कहाँ से लाई? रख ले, धो लेना। राक्षस के घर से लाई हूँ। पंडित जी फिराऊं। साला। सलाम चाचा। सलाम कर बे। आदाब चाचा, आदाब। आदाब भाई, क्या बात है? चाचा बात तो बोल रहे। तू बोलना। किसी उलझन में लगते हो? नहीं चाचा, उलझन काहे की? उलझन कोई नहीं है। वो बात ये है कि थोड़ी सी इतनी सी सिर्फ इन चीजों की इतनी सी उलझन। भाई ऐसी कौन सी उलझन है जो सुलझ न सके? चाचा बात दरअसल ये है कि हम इस म्यूजिक के मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, और उस म्यूजिक के मुकाबले में अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है, और वो हमारे पास है नहीं। हम महात्मा गांधी तो है नहीं कि चादर पहनकर कहीं भी खड़े हो जाए और लोग सब अच्छा कहें, हैं? और चाचा अगर हम इन कपड़ों में गए ना तो जाते ही तालियां पड़ जाएंगी। हाँ, अब मैं समझा। चाचा समझ गया। तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ? मर गए। आप क्या हो गए? इधर आओ। मैंने सल्लू की शादी के लिए 2-4 कपड़े खरीद रखे हैं। उनके टुकड़े, छोटे-छोटे टुकड़े, उसमें से तुम्हारे कपड़े बना दूंगा। अरे इंशाल्लाह कामयाबी की तालियां तुम्हारे कदम चूमेगी। चाचा कितने अच्छे। चाचा तुम तो वाकई बस्ती के फरिश्ते हो। अच्छा जा। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। बन गया। क्या बन गया गुरु? ओम नमो शिवाय। मैं भी तो ठीक है बेटा, लेके मारता हूँ साले को। नहीं बेटा, मारना नहीं, लाभ देता है। क्यों रे दोस्त, तेरे को मेरा दोस्त ही मिला था काटने को। चल मैं तुझे घर छोड़ा। तू बहुत अच्छा पीछे छोड़ा। दूर छोड़ के पास नहीं। तू ठीक तो है ना? ठीक हो। आज तो बला टल गई। हे भगवान, क्या हुआ माँ जी? ये निकोरी, आज तो राजा की जान बच गई। अरे बोला ने मुझे बचा लिया, वरना सांप मेरे सर पर चढ़कर मुझे काटने ही वाला था। सांप? तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे सांप को सांप कैसे काटेगा? हट। माँ जी, सांप राजा के लिए नहीं आया था, तो वो तो हमारा म्यूजिक सुनने आया था। संगीत प्रेमी है ना। अरे छोड़ना, तेरी मेहरबानी से जान बच गई। और क्या पता भैया, हम ये म्यूजिक का मुकाबला ही जीत जाएं। म्यूजिक का मुकाबला? तब तो तुम्हारा जीतना देखने अपन को जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। झाड़ू दबा के बगल में आना, वहाँ कोई घुसने नहीं देगा। क्या बोलती रहती? चल भोला, अंदर आके थोड़ा दूध पी ले। जी। तू भी चल। चल आओ। सांप भी वैसे दूध पीता है। झाड़ू दबा के आना, कोई घिसने नहीं देगा। अरे रानी माँ, रास्ता छोड़। ए बाबू छोड़ रास्ता, धूल उड़ेगी। हट जा भाई। ए बड़े बाबू, क्या कर रही है? चलो गुस्सा काय को करते हैं? लड़की को अंदर जाने का है। हाँ। सलाम साहब। ये क्या करते थे? सफाई करता है। तेरे को क्या आग में को आता है? अपन थोड़ी आता है जी, अपन का झाड़ू आता है। कैसा लड़की किधर से आया? एक टिकट। हाँ आजा। टिकट। ठीक है, उठो इधर से। उधर।
बैठो बैठो। हाँ ये अरे राम, सर आप इधर बैठो, आप इधर बैठेगा प्लीज। भाइयों और बहनों, अब आपके सामने गीता शर्मा भारतीय क्लासिकल गीत पेश करेंगी। गीता शर्मा, गीता शर्मा। ये क्या कर रहा है? बहुत अच्छा गाई है। खाकर अच्छा गाइए साला। चुप चुप, ये तालियां बंद करो तालियां, चुप। अरे राजा छाजा, बोलू छोटा आजा मैदान में धमाल कर। चल, अरे जल्दी कर जा। ए लड़की चलो अपनी जगह बैठो। ये अपन के बच्चे के लोग हैं। चलो राजा एंड पार्टी डिस्को नंबर पेश करेंगे। ये लीजिए आपके इनाम के 2000 रुपए, मुबारक हो। राजा बोलो छोटू, मजा आ गया, बस्ती वालों को बताती हूँ। बेचारी, अगर गीता ये इनाम जीत जाती तो उसके पिताजी की जान बच सकती थी। राजा तुम होटल के बाहर में इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आना यार। चल बे। मैं हार गई बाबा, मैं हार गई। क्या हुआ बेटी? बाबा आपकी इस कला विद्या की कोई कदर नहीं बाबा। आजकल तो जमाना शोर मचाने वाले संगीत का हो गया है। सोचा था इन इनाम के पैसों से आपका इलाज हो जाएगा। अब ये इलाज कभी नहीं होगा बाबा, कभी नहीं होगा। नमस्ते गुरुजी। आप कौन है? जी मैं बताता हूँ। आपके पाँव कहाँ हैं? क्यों? इसलिए कि इतने महान कलाकार के पाँव छूकर उनसे कहूँ कि आपने क्या बेटी पैदा की है, क्या कंठ है, क्या गला है, क्या गाती है, दर्द की रागनी, अति सुंदर। आप कौन है? बस आपका एक भक्त हूँ। वैसे तो कुछ ढोल बजाने वाले मरासी आज का मुकाबला जीत गए हैं, लेकिन असली जीत तो आपकी बेटी गीता की हुई है। इसलिए इस भक्त की तरफ से ये 2000 रुपए गीता देवी को दे दीजिएगा। श्रीमान आपका परिचय? बस आपका दास हूँ और हमेशा दास रहना चाहता हूँ। ये पाँव तो मेरे पास रहने दीजिए। देखिए संगीत की तारीफ गीता से कीजिए ना, गाया तो गीता ले। गीता उनके दर्शन तो मैं हमेशा करता रहूंगा। आज जरा जल्दी में हूँ इसलिए चलता हूँ। नमस्कार। सुनिए सुनिए तो। गीता दो फिरनी वाला। तू फिरनी और अरे मटन करी मटन चाप, मटन बिरयानी, चिकन करी चिकन चाप, चिकन बिरयानी, भेजा करी, पैदा मसाला, गुर्दा, कपूरा, कलेजी, सब 2-2 प्लेट, ऊपर से 12 कड़क रोटी, 6 लंबे पाव, 15 गिलास ठंडा पानी, 6 फिरनी, ऊपर से 2 फिरनी। अरे तुम लोगों के पेट में कोई एक्स्ट्रा थैली तो नहीं फिट है? अबे चुप, साले पैसे देते हैं, जल्दी ला। अरे इन लोग का पेट है कि इंडिया गेट, ए अमोल, इन लोग को 2 फिरनी और मार। अरे छोटू यार ये भोला नहीं आया? अरे आगे बोला, अरे इधर। अरे बोला, अरे हाँ बैठ। अरे ये क्या? मैंने तुम लोगों को बाहर खड़ा रहने के लिए कहा था, अंदर आके खाना खाने के लिए थोड़े कहा था। अबे आज नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? 2000 जीता है क्यों? अबे जरा जो कुछ हमने खाया उन सबका 1-1 प्लेट इनके लिए सबका 1-1 प्लेट। ए अमोल, काला सेठ को सबका 1-1 प्लेट मार के होटल को ताला मार, जल्दी मार। ये क्या कर रहे हो? मुझे नहीं खाना। क्यों बे? क्यों? बोल रहा। अरे वो 2000 रुपए जो हमने जीते हैं ना, वो मैं किसी ज्यादा जरूरतमंद को दिया। देख मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। क्या? अबे इतना मजाक अच्छा नहीं है साले, ये बड़े हरामी लोग हैं। 118 का बिल आ गई हो गया और साले बिल नहीं दिया ना तो याद है उस दिन की पिटाई। हो गया, मर गए। ठीक है तुम बैठो, मैं कुछ करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं गुरुदेव होटल से बोल रहा हूँ जी। हमने इस होटल में खाना खाया है और पैसे हैं नहीं। इससे पहले कि होटल वाले हमारी पिटाई करें, हमें आके जल्दी ले जाइए। अरे कमीने, इतना बड़ा धोखा! पहले तो 2000 रुपए अपने बाप का माल समझकर
हड़प कर गया, उसके बाद मुझे हवालात में बंद करा दिया। साले बाहर निकलते ही मार मार के तेरा थोड़ा लाल नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी राजा नहीं। साला वो दिन ही कितना मनहूस था जब मुझे तेरे पे रहम आया था। अबे चुप। चुप नहीं रहूंगा तो अंधा कर दोगे क्या? कर दो अंधा, कम से कम ऐसे दगाबाज 420 दोस्त की शक्ल तो नहीं देख सकूंगा। अबे घनचक्कर, तू भी तो कुछ बोल। तुझे इतनी देर से गालियां दे रहा? साहब कुछ दे ही रहा है, ले तो नहीं रहा। राजा 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 बोल रहा, इंस्पेक्टर साहब इन लोगों को काहे को अरे बंद किया? चाचा, इन लोगों ने- चाचा इधर आओ। वो जो 2000 रुपए हमने जीते थे ना, ये साला हड़प कर गया और ऊपर से साला नाटक करता है किसी जरूरत वाले को दे दिए। कमीना साला कुत्ता। बोला तुम तो ऐसे आदमी लगते नहीं थे, ये तुमने क्या किया? हम लोगों ने तुम्हारी जीत के लिए कितनी दुआएं मांगी थी। मैंने तो अपनी बेटी की शादी के कपड़े तक तुम्हें दे दिए। तुमने इतना बड़ा धोखा काहे को किया? मैंने धोखा नहीं दिया चाचा, इन पैसों की किसी को हमसे ज्यादा जरूरत थी। एक बहुत बड़ा कलाकार दवा दारू के बगैर मर रहा था, इन 2000 रुपयों से उसकी जिंदगी बच सकती थी। हमको तो भूखे रहने की आदत है, रोटी फिर भी मिल जाएगी, लेकिन उस बेचारे कलाकार की जिंदगी नहीं बच सकती थी। अगर नहीं यकीन आता तो 14 नंबर बांद्रा में जाके दीनदयाल शर्मा घर में देख लीजिए। मैं वादा करता हूँ, मैं यहाँ 2000 रुपये आपको जरूर वापस कर दूंगा, जिंदा रहा था वापस कर दूंगा। अगर ये बात है तो साला भलाई करने के बाद औरत की माफी काहे का होता है? हाँ? चुप। चाचा, अपन को इसकी बात में सच्चाई का भास आता है। इंस्पेक्टर साहब, अगर अपन इनके खाने का पैसा देगा तो इनको छोड़ेगा? हाँ। तो ये लो साहब, बेच लो और वो होटल वाले का पैसा चुका दो। इसे अपने पास रखो, मैं इन्हें अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम लोग खाने वाले का पैसा चुका देना, ठीक है? जी अच्छा। हवलदार, छोड़ दो इसे। 3 दिन में चौथी बार बटन लगवा रहा हूँ आपसे। कसूर न बटन का भैया, न तुम्हारी बुश शर्ट का। आजकल के धागे ही कमजोर हो गए। बाबा 5 रुपए दीजिए ना, कॉलेज के बाद पिक्चर देखने जाना है, मेरे गरीब नवाज। 5 दुआएं जब मांगेगी तब मिल जाएंगी। 5 रुपए के लिए 5 दिन का नोटिस चाहिए, फिर चली जाना। आज आखिरी दिन है बाबा। गरीब की बेटी है, दिल मारना सीख जा। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ। आदाब। अरे सलमा बेटी, तुम तो बहुत तेज भागती हो। तुम्हें पिक्चर देखनी थी ना, मैं दिखाता हूँ पिक्चर, चलो मेरे साथ। आप क्यों तकलीफ करेंगे? अरे बेटा, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? चाहो तो लपक के अब्दुल भाई से पूछ लो, मेरे साथ जाने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। हाँ। और देखो, आइंदा तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहो, अपने चचा से कहो, मुझसे क्या शर्म? हाँ? आ चलो। ठीक है ना? आ चले। सलमा बदरिया के साथ? पिक्चर के बाद किसी होटल में खाना खाएंगे। इसके साथ कहाँ जा रही है? सिनेमा। अगर मैं इन्हें सिनेमा दिखाऊं तो तुम्हें कोई इतराज है क्या? सिनेमा तो अपन तुझे अभी दिखाएगा बेटा। पहले सलमा को चाचा के हवाले कर दूं, तुम इधर ही ठहरो, चलो। अरे तू कौन होती है चले जाने वाली? सलमा जी अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रही हैं। तू गवर्नमेंट है क्या तो टैक्स ले आने जाने वालों से? जमादारनी है, अपनी औकात में रह। देख बदरिया, ज्यादा ढेर टटरा मत कर, वरना इस झाड़ू से सड़क के उस तरफ कर दूंगी कूड़ा गाड़ी के वास्ते। अपन जोर से नहीं बोलता है तो तू अपने आप को शेर समझता है। ये सलमा नहीं है बे, बस्ती की इज्जत है, इज्जत। चल। देख गोरी, अपन के आड़े नहीं आना, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। भारी पड़ेगा? हाँ। चल मेरे साथ। नहीं जाती, छोड़ मेरा हाथ। छुड़वा ले। ये मत समझ कि तेरी जात ऊंची है तो मेरा लाफा तेरे मुंह तक नहीं पहुंचेगा। चल। ये लो चाचा, संभालो अपनी सल्लो को। क्या हुआ? पूछो इसे। बाबा, ये मैत्रानी मुझे भरे बाजार से घसीट कर लाई है। अरे भगवान का शुक्र करके अपन तेरे को लाफा नहीं मारा। देख, अपने बाप की आंख का जाता रोशनी देख, इसका फटेला खोता देख। जब सारा दुनिया सोता है ना, तेरा बाबा रात रात भर मशीन चलाता है। काहे के वास्ते? तुम्हारे वास्ते। इस वास्ते के मरने से पहले तुझे इज्जत के साथ ससुराल जाता देख सके। और तो मैं पूछती हूँ तुझे एक बदरिया
अरे भाई मुझे भी तो बताओ क्या हुआ। अब तुझे क्या बताएं चाचा? क्या देखता है? इधर बात को नहीं है, जा यहाँ से फट! चाचा, ये बदरिया के साथ पिक्चर जा रही थी। अरे तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे बदरिया के साथ पिक्चर जाने में क्या है, वो भलमानस है। भलमानस है? वो सप्लाई मास्टर है चाचा, सप्लाई मास्टर। गरीब का अच्छा सप्लाई करता है पैसा वाला लोग को। हाँ चाचा, सारा भी मरा तो एक बदरिया पैदा हुआ। और तू गरीब की बेटी है, और गरीब के पास इज्जत के सिवाय कुछ होता ही नहीं। कुछ नहीं। अब चुप रह। गौरी, तुम मेरी दूसरी बेटी है। चाचा, तू कौन वाली से इसकी शादी का बात कर रहे थे ना? जल्दी से शादी कर डाल। सल्लू की शादी जल्दी से कर डाल चाचा। कच्ची कमाई लड़की ला रहा था कमर साहब के लिए, और ये कमीनी जमादारनी गौरी बीच में अटपकी और ले गई उसे। और साहब, आपको और मुझे बहुत गाली भी दी इन लोगों ने। क्या? हाँ साहब। उन कमीनों की इतनी जरूरत? साहब, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, आंखों चर्बी छा गई है। साहब, कुछ करना चाहिए इनका। अगर आप कहें तो मैं बात करता हूँ कंवर साहब से। चुप रहो। तुमने कभी कंवर जी की सूरत भी देखी है? तुम्हारी सूरत देख लेंगे तो गोली मार देंगे। इन बस्ती वालों ने कब से किराया नहीं दिया। सुनो बस्ती वालों, जरा ध्यान से सुनो। बार बार मुतालबे के बाद भी तुम लोगों ने राजा बहादुर का किराया नहीं दिया। 4 महीने की मोहलत भी खत्म हो गई। अगर किसी ने अभी किराया ना दिया तो उसका सामान जबरदस्ती बाहर फेंक दिया जाएगा और ये जगह उससे जबरदस्ती खाली करवा ली जाएगी। अरे साहेब, राजा साहब के महल में हम लाचार गरीबों की ये चीजें रखने की जगह कहाँ निकलेगी? उनसे कहिए थोड़ी सी मोहलत और दे दें। क्यों दे दो मोहलत? अरे भैया, गंगा में से 1-2 घड़ा पानी निकल जाए तो गंगा सूख नहीं जाएगी। गंगा के रिश्तेदार किराया निकाल, नहीं तो इसकी मशीन से ही काम शुरू कर दो। चलो। बाबा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मशीन ढालो। क्या है बे? हाथ मत लगाना चाचा की मशीन को। क्या कर देगा तू? तेरा हाथ तोड़ के ना तेरी जेब में डाल दूंगा। अरे जिस बस्ती में रहता है उसी को उजाड़ने आया है। चुप बे, उठा मशीन। नहीं, ऐसा मत करो। ये तो मेरी जिंदगी है। अरे ऐसा मत करो, ये तो मेरी जिंदगी है। अबे हट! अरे खबरदार जो किसी ने चाचा की मशीन को हाथ लगाया तो। अबे साले, तू कौन होता है पीछे बोलने वाला? दूसरा मार के तेरी आंखें फोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा। आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिए, इससे आप लोगों का ही नुकसान होगा। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। मालिक, राजा साहब ने तो 6 महीने की मोहलत दी थी, ये 4 महीने में कैसे खत्म हो गई? चुप बे बुड्ढे, बड़े आदमी है, जो जी में आएगा करेंगे। तुम क्या देख रहे हो? उठा मशीन। नहीं, ऐसा मत करो। कहता हूँ, ये मशीन चाचा की नहीं, पूरी बस्ती की है। कितना किराया है? वाह रे पंडित, तू सारी बस्ती का किराया देगा? पहले इनकी बात करो। सबकी बात हो रही है। जरा ठहरिए भाई साहब, आप सब तो बस्ती की हालत जानते ही हैं। हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, हम जरूर कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है माँ जी, लेकिन हम कानून और हुक्म के पाबंद हैं। तो कौन हुक्म से मोहलत मिल सकता है? ये तो बताई दो माई बाप। या तो इस बस्ती के मालिक राजा साहब से या उनके इंसाफ से। अरे ऐसे गंदे आदमी का हुक्म चलेगा? कानून और मुल्क का क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। क्या? अपना काम करो। हाय रे बदरिया, वाह वाह। हट बे, पिछले जन्म में तो जरूर राजा महाराजा रहा होगा। क्या डिलॉग बोला। बस्ती वालों सुनो, हम ये बस्ती की सारी चीजें उठाकर ले जाएंगे। आज से कितना बांका लग रहा है रे। तेरा इतना हुक्म चलता है, अपन को तो मालूम ही नहीं था। इधर आ। अरे सुन तो, इतना लफड़ा काहे को करता है?
4 दिन बाद आना और कब्जा करके ले जाना। अपन के घर में अपन सिवाय कुछ है ही नहीं। चुप रहे चिकने, इन हुक्म वालों से तुझे बात करने की तमीज ही नहीं। मस्का गाय को मारती है। तू जलता है रे? हाँ। मस्का मारे मेरी। दे देना इन गरीबों को मोहलत। ये सुंदर क्या मोहलत देगा? हम खुद ले लेंगे राजा साहब से मोहलत। तुम राजा साहब को नहीं मिल सकते। क्या वो तिजोरी में बंद है? तमीज से बात कर। तू चुप रह, हम उनकी छतर छाया में रहते हैं, कैसे मोहलत नहीं देंगे? क्यों चाचा? गवर्नमेंट साहब, कानून वाले साहब, हमको राजा साहब को मिलने तक की मोहलत तो दे दीजिए। ये चीजें तो सब इधर ही रहेंगी। अरे हाँ कहते ना, कह दे। अच्छा ठीक है, दे दो मोहलत। क्या मांगता है? हमको राजा साहब से मिलना है। राजा साहब से मिलना है? तुमको बुलाया क्या? हमने राजा साहब से फरियाद करनी है। फरियाद करना है? राजा साहब ऐसे नहीं मिलते, शक्ल देखिए अपनी। चल फुट। अरे क्या राजा साहब शक्ल देख के मिलते हैं? खोल दो भाई। खोल दिया। अरे बोला ने तो कमाल कर दिया। खबरदार आगे बढ़े तो। अरे घर आए मेहमान का गोलियां मार के स्वागत करते हैं। हाय भैया, चलो 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 आओ अंदर। मालिक, मालिक, आपको भगवान ने राजा बनाया है। राजा तो लोगों के लिए पिता समान होता है ना। उसी नाते मैं आपसे विनती करता हूं, क्या हम गरीबों पर रहम कीजिए। भगवान ने आपको इतना बड़ा महल दिया है, हम गरीबों की झोपड़ियां लेकर आप क्या करेंगे? हम गरीब आपके लिए दुआ करेंगे मालिक। प्रकाश, मेरे बेटे, भगवान मैं किस जबान से तेरा शुक्रिया अदा करूं? मेरा दिल कहता था कि मेरा बेटा जिंदा है। मेरे बेटे, आज से 22 साल पहले जब तू कुंभ के मेले में खो गया था तो मुझे सबने कहा कि अब तू नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कहता था, मेरा दिल कहता था कि गंगा, जमुना, सरस्वती, भला तीनों माए मिलकर मेरे बेटे को मुझसे कैसे छीन सकती हैं? शंभू मालिक, ये देखो, जाओ बुझाओ, अभिराज से कहो उसका भाई मिल गया है। कमीना, उस तरह से यहाँ काम कर रहे हो, अभी तक तस्में मानने नहीं आए। इडियट। मालिक, बड़े सरकार बुला रहे हैं आपको, आपके भाई मिल गए। भाई? मेरा भाई? आज से बस्ती वालों का किराया हमेशा के लिए माफ। राजा साहब, आपको आपका बेटा मिल गया, तो नापन से आपन का भोला छीन गया। कहाँ छिन गया? अभी तो मेरा बेटा मुझे मिला है, इसका दिल तो नहीं मिला। अरे क्या फर्स्ट क्लास बात बोला, क्यों राजा? मालिक, कंवर जी आ गए। अभिलाष, अब तो मानोगे मेरी बात कि बाप का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। आओ बेटे आओ, आज 22 साल के बाद मैं दोनों बेटों को एक साथ देख रहा हूं। आओ बेटे आओ, आओ आओ। अरे देख के रहे हो, भाई को गले से लगाओ। भैया, भैया तुम इतने दिन तक थे कहाँ? इन लोगों के पास, राजा के पास। जी कुछ दिनों तक तो हमारे पास था, उससे पहले पता नहीं कहाँ था। अच्छा सरकार, अब हम लोगों को इजाजत दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटे, भाई की आने खुशी में एक बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाओ ताकि आकर प्रकाश में देख सके। पिताजी, ये लोग भी आएंगे ना? क्यों नहीं बेटे, इनके बगैर तो हमारा जश्न अधूरा रह जाएगा। I hope you're enjoying yourself. Please enjoy yourself. Everything okay with you? That's good. Hello, Mr. Sharma. अरे
गोरी कहाँ जाती? इधर आ, खड़ी रह। अरे वाह, कमाल हो गया। कोई बता सकता है इनमें प्रकाश सिंह कौन और अविनाश सिंह कौन है? राजा, मुबारक हो अविनाश साहब, आपका भाई आपको मिल गया। आपको भी राजा साहब। अजी सब ऊपर वाले की कृपा है। चाचा, राजा, अरे भाई साहब इतने बुजुर्ग खड़े हैं और आप टांग पे टांग रख के बैठे हैं। नहीं जाने दो। जाने के लिए नहीं कह रहा चाचा, मैं उनको उठने के लिए कह रहा हूँ। आप माता जी, मेरा मतलब बहन जी, आप भी बैठी बैठी थक गई होंगी, आप भी जरा घुमाइए ना। सॉरी, मेरा पैर आ गया था। जल्दी कहेगा। आप उधर चली गई। चाचा बैठो ना चाचा, बैठो बैठो सब लोग। कौन साहब आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, दूसरों को जाके देखो। जी। अरे इधर ला, खो जाने के बाद एक बेऔलाद संगीतकार को मिला, उसने इसे अपने घर में पाला और खूब संगीत सिखाया है। अभी मिलाता हूँ। प्रकाश सिंह बेटे इधर आओ। आया पिताजी आया। अंकल से मिलो, डॉक्टर झावर गायनोकोलॉजिस्ट। क्या जिस्ट? बहुत बड़े डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। और इनसे मिलो, जाल बंदूक वाला। क्या फौज में? नहीं बेटे, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, अपनी बंदूकें बनाते हैं। हाँ, बंदूकें समझ गया। ये क्या है भाई? विस्की। किसकी? मेरा मतलब शराब। राम 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 राम। शराब। अरे हम जिंदगी का नशा करते हैं भाई, इसका नहीं। उठाओ सब। जी। अरे ब्रिज कर दिया। वाह वाह, क्या सोबत ढूंढी है छोटे कुंवर जी ने। काफी ऊंचे खानदान के लगते हैं ये लोग। ये है सेठ छोटे लाल जी। छोटे और सावित्री देवी। हेलो, आपका हाथ खाली? आप विस्की नहीं पीते? जी नहीं। तो क्या पीते? मैं दूध पीता हूँ। कुंवर साहब, आप जरा इस तरफ तो आइए। इतना बड़ा हो गया है लेकिन है बहुत भोला। अविनाश साहब 100 तो नहीं मान रहा। क्या नहीं मान रहा? ओह, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं मान रहा? अब फिर से कहो। उस लड़की गौरी का क्या हुआ? मैंने अपने आदमी उसके पीछे लगा दिए हैं। काम हो गया? कोई शक? सबूत? ये रही आपके दुश्मन के हाथ की उंगलियां और ये उसकी अंगूठी, पहचान लीजिए। बस और चाहिए? हुजूर, अगर आपका ये दुश्मन अपना मुंह खोल देता तो आपकी ये सारी दुकान और फिर आप जैसे मेहरबान रोज रोज कहाँ मिलते हैं? हाँ? हुजूर, ये छोटा सा मुंह है, इसे हर महीने बंद करने का इंतजाम कर दीजिए ना। हाँ? हाँ? ले जाओ इसे, और अगर नोटों पे खून लग गया हो तो उन्हें भी जला देना।
From London, how long did you stay there? 2 months. Enjoyed the trip? Good. Thank you. Best of luck. Oh, darling, बहुत दिनों बाद आज दिल को चैन मिला है। कैसे हो? अच्छा, तुम कैसी हो? कैसी लगती हूँ? सब ठीक है? चलो। इसको कहाँ देखा है? Oh, darling. ये लो तुम्हारी चीज डार्लिंग, पूरे करोड़ की है। रामदास जी, मेरे सारे दोस्तों से कह दो कि हम अपने बेटे प्रकाश सिंह की शादी बहुत जल्द बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। वैसे दीवान जगन्नाथ की बेटी मुझे बहुत पसंद है। पिताजी। हाँ बेटे, बोलो बेटे बोलो। पिताजी, वैसे एक लड़की मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? जी, गीता। गीता, कितना अच्छा नाम है। हाँ। किसकी बेटी है? एक गरीब कलाकार पंडित दीनदयाल की। अरे गरीब हुआ तो क्या हुआ, गरीब होना कोई ऐब नहीं है बेटे। कहाँ रहते हैं वो लोग? जी, अस्पताल में। अस्पताल में? मेरा मतलब है पंडित जी की तबीयत खराब है ना, वो अस्पताल में है। गीता उनकी देखभाल वहीं कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटे, हम पंडित जी के पास खुद जाएंगे और अपने बेटे के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगेंगे। सच पिताजी? हाँ बेटे। आप कितने अच्छे हैं। रामदास, वकील साहब से कहो कि हम अपनी वसीयत बदलना चाहते हैं। सारे कागजात लेकर यहाँ आ जाएं, ताकि हम अपनी सारी जायदाद अविनाश की बजाय दोनों बेटों में बांट दें। भैया आ गए। भैया तुम आ गए? ओह भैया, ये भाभी है ना? ओह माय गॉड, अगर मूछ ना हो तो दोनों में कोई फर्क नहीं। You shut up, come on. भैया बहुत गुस्से में लगते हैं, भाभी अच्छी है। माफ करना चाचा, मुझे जरा देर हो गई। अरे कोई बात नहीं, अक्ल हमेशा देर से आती है ना। हमेशा आगे आओ और इनसे मिलो। ये हमारे समधी हैं सुलेमान मियां। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। और ये हमारे होने वाले दामाद हैं। समझ गया। सल्लो कहाँ है? चलो अंदर बैठिए। मैं उसे देख के आता हूँ। अच्छा। ये कौन साहब हैं? आप हिम्मतनगर के राजा को तो जानते ही है ना, जो ये सारी बस्ती के मालिक हैं, उनके बेटे हैं। सल्लो के मुंह बोले भाई। ओह क्या सुंदर लग रही है। ये तो चांद का टुकड़ा है। मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ कमी थी तो एक बहू की, सो आपने पूरी कर दी। अब जल्दी से कोई तारीख मुकर्रर कर दीजिए ताकि ले जाऊं मैं अपनी बहू रानी को। हुजूर, मेरी सल्लो बहन शीशे की बनी हुई है, संभाल के रखिएगा। क्यों नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक छोटी सी गुजारिश है, जब आप जैसा बड़ा भाई बहन के घर आए तो उसके बैठने के लिए कोई सोफा, ठंडे पानी की मशीन, कोई हवादार पंखा, रेडियो, घड़ी वगैरह वगैरह तो जरूर होना ही चाहिए, ताकि बिरादरी वालों को पता तो चले कि इतने बड़े राजा की बहन ब्याह कर लाए हैं। वरना हुजूर हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये दाढ़ी वाला बहुत चालू है। लड़की का बाप कुछ नहीं मांगता, पर ये लालची सब कुछ मांगता है। क्या ये सब कुछ देना पड़ेगा? सल्लू का क्या होगा? देखिए हुजूर, जो कुछ भी आपने मांगा है वो सब कुछ मिलेगा। उस्ताद, गौरी तुम्हारी बोतल से चोरी चोरी ठंडा क्या पी रही थी? क्या? हाँ। देखा राजा, तुझे कहा था ना, गौरी तुमसे बहुत प्यार करती है। अब तुम्हारी शादी बहुत जल्दी मैं उसके साथ करवा दूंगा। शादी गौरी से? अरे उस पागल लड़की के साथ शादी कौन करेगा यार? वो पागल नहीं है उस्ताद, वो तो बहुत अच्छी है। उस दिन जो मैं राशन का थैला तुम्हारे घर लाया था ना, वैसे नहीं दिया था और कहा था बोलना नहीं। ओह, मैंने तो बोल ही दिया। देखा राजा। अरे अविनाश बाबू, आप यहाँ?
जय गोपाल जी की, जय गोपाल जी की सेठ जी। बड़े दिन हुए आपके हमारी दुकान पर दर्शन नहीं हुए, अब तो आपकी वो चीज भी आ गई है। सेठ जी माफ करना, हमारी दुकान का पता बदल गया है। यो रहा हमारी दुकान का नया पता। अब तो दुनिया की हर चीज हमारी दुकान पर मिल सके है, कभी आइयो। अरे निकालता हूँ गाड़ी भाई, ये लीजिए। जय गोपाल जी की सेठ जी। दीनदयाल जी, ये आपकी बेटी गीता है ना? जी, आप जानते हैं इसे? जी, कभी मिला तो नहीं, लेकिन अपने बेटे के मुंह से इनकी तारीफ बहुत सुनी है। दरअसल मैं उसी के लिए आपसे कुछ मांगने आया हूँ। जी, मैं कुछ समझा नहीं। दीनदयाल जी, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी गीता का हाथ मांगने आया हूँ। जी, आप उससे मिल चुके हैं? मिल चुका हूँ। हाँ, गीता के म्यूजिकल कंपटीशन के बाद वो आपके यहाँ बधाई देने आया था। ये वही तो नहीं जो 2000 रुपए छोड़ गया था? बड़ा नेक आदमी है, अपना नाम तक नहीं बताया। तो मैं इसे हाँ समझूं? राजा साहब, किसी अंधे से पूछा जाए उसे 2 आंखें चाहिए तो क्या वो इनकार करेगा? आपने तो हमारे भाग्य खोल दिए। कौन है? कोई नहीं, तुम इधर आओ। भैया, ये तो तुम्हारा भाई है। भाई? हाँ। क्या है? भैया एक जरूरी बात करनी है, बाद में आना। जाओ यहाँ से। बाद में नहीं, अभी। चल ना। आरामजादा क्या है? भैया वो जो बस्ती में अब्दुल चाचा है ना, जो कपड़े सीते हैं, उनकी बेटी की शादी है। उसको मैंने बहन बनाया हुआ है। जब उनको पता चला कि मैं इतने बड़े राजा का बेटा उसका भाई हूँ, तो उन्होंने दहेज मांगा। मैंने भी कहा ठीक है। भैया उसकी शादी के लिए कुछ रुपए चाहिए और पिताजी घर में है नहीं। तुमको यही वक्त मिला था इस काम के लिए? हाँ भैया, शादी बहुत जल्दी है। गेट आउट, निकल जाओ। भाभी उधर क्या कर रही हैं आप? भाभी का बच्चा, गेट आउट यू रास्कल। ठीक। अब तो दुनिया की हर चीज हमारी दुकान पे मिल सके है। अगर मूछ ना हो तो दोनों में कोई फर्क नहीं। ठीक है। लगता हूँ ना अपने भाई को ऐसा एकदम ऐसे कमीना लग रहा है। सब समझ गया ना? हाँ। आओ चल। देख लीजिए अविनाश सेठ जी, हमारी सारी चीजें, रेडियो, साइकिल, घड़ी, जूतों तक सब तैयार पड़ी है। और हुक्म? नहीं बस आज इतना ही। हाँ सेठ जी, थारी वो पसंद वाली चीज भी आ गई है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक, सुनो, देखो सारा सामान लेकर तुम टैक्सी में रखो, अभी चलते हैं। एक मिनट ठहरिए। बदतमीज, ये क्या कर रहे हो? मैं अब क्या करूं? देवी जी, दरअसल मेरी कौन हो तुम लोग? माफ कीजिएगा देवी जी, देखिए मैं कीड़ा 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 कीड़ा। जल्दी करो, आज तो बाल बाल बच गए। अरे राजा आज याद की चाचा। राजा, राजा, मेरे छोटे को मालूम नहीं क्या हो गया है। छोटू, छोटू, देखो ना, देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया है। लगता है फिर से फिट पड़ गया है। तबीयत बहुत खराब लगती है, इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। देखिए, बच्चे का फौरन ही ऑपरेशन करना होगा। दिल की बीमारी, लगता है बचपन से ही दिल का एक वॉल्व खराब है। चाचा। और वॉल्व बदलने के लिए कम से कम 10,000 रुपए खर्च होंगे। 10,000? डॉक्टर साहब, हम खुद को बेच भी दें तब भी 10,000 इकट्ठा नहीं कर सकते। कैसी बातें करते हैं आप? 10,000 रुपए तो सिर्फ वॉल्व बदलने की कीमत है। बाकी ऑपरेशन, दवाइयां वगैरह तो सब हॉस्पिटल की तरफ से फ्री हैं। देखिए, मैं मजबूर हूँ, वॉल्व बदलने की कीमत का इंतजाम तो आप लोगों को करना ही होगा, वरना बच्चे की जान खतरे में है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई चारा नहीं? आई एम सॉरी। ठीक है, आप ऑपरेशन का बंदोबस्त कीजिए, मैं पैसे का इंतजाम करके आता हूँ। गुड।
एक बात और है, ऑपरेशन के लिए काफी खून की जरूरत होगी। थारी पसंद का भी जवाब नहीं, मास्टरपीस है सेठ जी, चौखी पसंद है आपकी। वाओ, व्हाट अ गॉर्जियस पीस। धन्यवाद। ये बिल सेठ जी, ये लीजिए। मैंने कल का बिल भी इसमें जोड़ दिया है सेठ जी। कल का रेडियो साइकिल? सेठ जी, कल आपके कदम हमारी दुकान पे पड़े, मारे तो भाग्य जागेगा आपकी कृपा से। आपकी दुकान पे? ठीक है, तुम जाओ, चेक तुम्हारी दुकान पे पहुंच जाएगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, राजा और गौरी का ब्लड तो एक जैसा है, छोटू के ब्लड से मैच नहीं करता। तो ठीक है, इनका ले लो। चाहिए आप? अरे चाचा, ठहरो पंडित ठहरो, हमारा खून किस दिन काम आवेगा। चलो बहन जी, हमारा खून ले लो, चलो जल्दी। भैया, भैया आप गुस्से में तो नहीं? क्या बात है? भैया, बस्ती का छोटू है ना, उसके दिल का ऑपरेशन होने वाला है। अगर ऑपरेशन ना किया गया तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टरों ने उसके ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपए मांगे हैं। ये लो 10,000। भैया, आप कितने अच्छे हैं। आप ठहरो, ये 5,000 और ले जाओ, शायद और जरूरत पड़े। और अगर ये भी कम पड़े तो और मांग लेना, किसी की जिंदगी का सवाल है। भैया। अजीत, ये बहुत जल्दी में है, ड्राइवर से कहकर इनके जाने का फौरन इंतजाम कर दो। क्या हो गया भाई? अभी देखता हूँ साहब। कितनी देर लगेगी भाई? पता नहीं साहब क्या गड़बड़ हो गई है। आप ऐसा कीजिए, अंदर बैठिए, थोड़ी देर लग जाएगी। देर लग जाएगी? मुझे तो जल्दी जाना था। ठीक है, मैं टैक्सी में चला जाता हूँ। यहाँ तो कोई टैक्सी भी नजर नहीं आ रही। ये चलो, उठा के फेंक दो साले को खड्डे में। ड्राइवर, गाड़ी रोको। चलो। बेचारा। अरे 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 अरे, ये तो वही आदमी है। ड्राइवर साहब आइए ना, उठा के हाँ, गाड़ी तक ले जल्दी करो। बच गए, बहुत किस्मत वाले हैं। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। कल मैं फिर आऊंगा। बेटा, राजा साहब को फौरन इत्तला करनी चाहिए। राजा साहब? क्यों? यही तो है छोटे कुंवर। मैं भी डॉक्टर साहब को छोड़ के आता हूँ। क्या बात है? जी, हम भोला के लिए आए हैं। वो छोटू के ऑपरेशन के लिए पैसे लेकर अस्पताल आने वाला था। छोटू की तबीयत बहुत खराब है। जी हुजूर। मैं तो खुद ही उसका इंतजार कर रहा था। आप लोग घबराइए नहीं, मैं अविनाश से पूछता हूँ। जी। लीजिए आपके 15,000 रुपए, जो भोला को मारने के बाद उसकी जेब से निकाले थे। हाँ, पुलिस यही समझेगी कि किसी चोर और डाकू ने रुपए के लालच में आकर आपके भाई को मार डाला। क्या कहा? तूने भोला को मरवा दिया? अपनी देवता जैसे भाई को मरवा दिया? मैं जानता था कि तुम अय्याश और बदमाश हो। मैं कुछ ना बोला। पैसा कमाने के लिए नीच से नीच काम करते हो। मैं चुप रहा, यहाँ तक एक बाजारी औरत को इस पवित्र महल में लाकर रखा और मैं कुछ ना बोला, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद तुम एक न एक दिन सुधर जाओगे। लेकिन पैसे के लालची कुत्ते, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने गिर जाओगे कि अपने भाई की जान ले लोगे। तुमने सुना होगा कि बाप ही एक ऐसा रिश्ता है जो अपने बेटे को अपने से ज्यादा तरक्की करते देखकर खुश होता है। लेकिन आज ये बाप अपने बेटे को फांसी के तख्ते पर लटकाकर खुश होगा। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। पकड़ लो इन्हें।
इससे पहले कि ये अपनी जबान खोलें, इन्हें तहखाने में ले जाकर बंद कर दो। ले जाओ। छोड़ दो मुझे, हरामजादा, छोड़ दो। मैं एक एक को सजा दिलवाऊंगा। हे भगवान, ऐसी औलाद किसी को न देना, ऐसी औलाद किसी को न देना, ऐसी औलाद किसी को न देना। डार्लिंग, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? राजा साहब का इंतजार कर रहे हैं कुंवर साहब। हमारा छोटू बेचारा अस्पताल में है, उसके दिल का ऑपरेशन होने वाला है। छोटू के दिल का ऑपरेशन? तो हम क्या करें? जी वो भोला ने कहा था ऑपरेशन का खर्चा वही देगा, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हमने भोला को किसी जरूरी काम के लिए अहमदाबाद भेज दिया है, तुम लोग जा सकते हो। लेकिन राजा साहब तो अभी अभी कह के गए कि मुझे पिताजी ने यहाँ भेजा है, उनको कहते हुए अच्छा नहीं लगा। जाइए। साहब, छोटू का छोटा सा जान खतरे में है। वो एक गरीब बर्तन मांजने वाली विधवा का इकलौता बेटा है। आपने मदद किया ना साहब, तो लक्ष्मी और हम सब पगार लिए बिना जिंदगी भर आपका काम करेगा। हमको छोटू के जीने मरने से क्या गर्ज? उससे जिया जाए तो शौक से जिए, ना जिया जाए तो मर जाए। ऐसा मत कहो साहब, ऐसा मत कहो। मरेगा तो तुम भी एक दिन। निकल जाओ यहाँ से। हमको राजा साहब से मिलो। हाँ, भानु, रमेश, इनको धक्के मार कर बाहर निकाल दो। तुम क्या निकालेगा? अब तुम जैसा दौलत के अंधों के घर पर थूकर अब इनका थूक का बेइज्जती भी नहीं कराएगा। चलो राजा। चल। राजा, तुम अस्पताल, अपन अभी आता है। तू कहाँ जा रही है? तुम जाओ ना। गौरी, तुम? हाँ मैं। 10,000 चाहिए। 10,000 रुपया। आजा आजा, अंदर आजा। हेलो। सलाम साहब, मैं आपका बदरी बोलता हूँ साहब। हाँ बोलो। वो भारत नगर की गोरी आई है साहब, वही अपनी बस्ती का पटाखा। हाँ साहब, खुद ही आई है। 10,000 रुपया मांगती है साहब। 10,000? जरा ठहरो। जी हाँ जी, हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, माल उसी पुरानी जगह पर ले आओ। कुछ भी कहो यार, तेरे में धार है। इतनी बड़ी रकम आज तक किसी छोकरी को नहीं मिली। अपनी कमीशन? ओहो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जल्दी कर बदरी, वक्त नहीं है। अरे जल्दी कैसे चल? किलोपेट्रा होटल में झाड़ू लगाने जाना है क्या? मैं तुझे एकदम मेम बना के ले जाऊंगा वहां। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धन। आओ आओ आओ। अरे ये तो गौरी है। गड़बड़। भैया जरा दुकान का ध्यान रखियो। हाँ, संभल के। टैक्सी। होटल किलोपेट्रा। होटल किलोपेट्रा? डॉक्टर साहब, ये सब ले लीजिए और हमारे छोटू को बचा दीजिए। डॉक्टर साहब। ओफो, ये को बनिए की दुकान है, उठाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब, इतने निर्दयी ना बनिए। हर माँ अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती है, इसलिए कि वो बड़ा होकर गरीबों के दुख दूर करे। लेकिन आप तो बोलो 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 कि आप डॉक्टर लोग तो बड़े निर्दयी होते हैं। हाँ? देखो भाई, मैं जानता था कि आप गरीब लोग इतना सारा पैसा कहां से लेकर आएंगे, इसलिए मैंने बॉम्बे मेडिकल एड फाउंडेशन की मदद लेकर डॉक्टर बीएन सक्सेना से ऑपरेशन करवा दिया है। अब वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। थोड़ी देर बाद आप लोग उससे मिल सकते हैं। बस बहन बस, ऐसे करो, ये जेवर माँ और बहनों के जिस्म पर ही अच्छे लगते हैं, इन्हें ले जाओ। डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए। लो बहन लो। अरे गौरी, गौरी।
पूछता है? उनसे जाकर पूछ जिनके पॉकेट में माल है और सीने में पत्थर, जो अपना चिराग में गरीब के आंसू का तेल डालता है, जिनकी नजर में ये गरीब मासूम बच्चे की जिंदगी का कोई कीमत ही नहीं। छोटू मर गया ना तो मैं समझूंगी कि सारी दुनिया मर गई है, पर वो जिएगा, वो जिएगा, वो जिएगा। अपन को अपना काम करने दे। मुझे नहीं मालूम था कि तू सीचड़ में खिला हुआ कमल है, किसी मंदिर से निकली हुई देवी है। तेरी जितनी भी पूजा की जाए कम है। गौरी, छोटू का ऑपरेशन हो गया और डॉक्टर ने पैसे भी नहीं लिए। गौरी, ए गौरी, तू यहाँ कर रही है? हाँ? तू कल ले चल है, नहीं फेंक दूंगा लाफा। अरे देखता क्या है? हराम। अरे वहाँ कहाँ घुसे चले जा रहे हो? बाहर निकलो भैया। कौन शरीफ आदमी धूल चटा दिए तो का? चल गौरी। मैं आपके पास, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं कुंवर जी, कुछ बदमाश आपको मारकर खड्डे में फेंक गए थे। भगवान का शुक्र है कि हम वक्त पे पहुंच गए। आपके सर में बहुत चोट आई है, आप आराम कीजिए। याद आया, मैं पैसे लेकर छोटू 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 छोटू? कौन छोटू? बस्ती का बच्चा अस्पताल में है, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आप आराम कीजिए। नहीं नहीं बाबा, बाबा जल्दी आइए बाबा। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ कुंवर जी? देखिए ना, ऐसी हालत में किसी छोटू को देखने अस्पताल जा रहे हैं। उसकी जान खतरे में है, वो मेरा इंतजार करते होंगे। छोटू को मैं देख आता हूँ कुंवर जी, आप आराम फरमाइए। बाबा देख लेंगे छोटू को, आप आराम किस कीजिए। अस्पताल में है वो? गरीबदास में। गरीबदास में? मैं अभी जाकर देख के आता हूं। चलिए। आप कहाँ जा रहे हैं? अस्पताल। आप भी चलिए ना। उफ़, बाबा आप ही समझाइए ना इन्हें। ओहो, कैसे जा सकते हैं आप इस हालत में? हम अपने होने वाले दामाद को कैसे जाने देंगे? दामाद? बेटे तुम इनका ख्याल रखो, मैं अभी छोटू को देखकर राजा जी को लेकर आता हूँ। आप पहले छोटू को तो दिखाइए बाबा। कुंवर जी, लक्ष्मी, सुनिए सुनिए, आप सब भारत नगर में रहने वाले लोग हैं। देखिए, वो आपके भोला को किसी ने मार के खड्ड में गिरा दिया। खुशकिस्मती से हम वहाँ पहुँच गए और उसे जान से बचा लिया। जब से वो होश में आया है, छोटू छोटू पुकार रहा है। कैसा है छोटू? कहाँ है? छोटू ठीक है, लेकिन हमारा भोला कहाँ है? आइए। भोला, ये सब क्या हुआ? आप कैसे आते? इनकी मेहरबानी से अब बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेटे तुम बातें करो, मैं आता हूँ। भोला यार, माफ करना, मैंने तेरे बारे में बहुत अनशन सोच लिया था। छोटू कैसा है? उसका ऑपरेशन हो गया। अरे बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, अपन को आंख से मारा। हाँ गौरी को नहीं पहचाना? शायद उसके कपड़ों की वजह से। ये एक बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तेरे भाई ने ये क्यों कहा कि तू बाहर गया, और जब राजा साहब ऊपर गए तो नीचे नहीं आए, और तेरे भाई ने हम दोनों की बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए मैंने इनको भी वहां नहीं जाने दिया। इस सब के पीछे तुम्हारा भाई है। नहीं, ऐसा मत करो। उस भैया ने तो मुझे 15,000 रुपए छोटू के ऑपरेशन के लिए दिए थे, और ये भी कहा था और चाहिए तो और ले जाना। वो तो बहुत अच्छे हैं। अरे छोड़, अपन को दाल में कुछ काला नजर आता है। हाँ नहीं 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 नहीं, वो बेचारे तो मेरे लिए परेशान होंगे। राजा, तुम पिताजी को और भैया को मेरे बारे में खबर कर दो। हाँ, मैं वहां तो एक कदम भी रखने वाला नहीं। साला, उसके मुंह पर तुम्हारा सूरत भी अपन को अच्छा नहीं लगता। काहे को लिया उसका सूरत? नमस्ते जी। यस जी, मैं आपके लिए एक बुरी खबर लाई हूँ। बुरी खबर? क्या? कल रात कुछ लोगों ने आपके भाई पर हमला किया, बहुत बुरी तरह जख्मी हुए बेचारे। ये तो अच्छा हुआ हम लोग वहां पहुंच गए, वरना न जाने क्या हो जाता। आप कहाँ हैं वो?
हम उन्हें अपने यहाँ ले गए। डॉक्टर ने कहा है अब कोई खतरे की बात नहीं। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। आपने मारने वाले को तो देखा होगा? जी नहीं, वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर चले गए। गाड़ी का नंबर नोट किया? जी नहीं। पुलिस को तो इत्तला की होगी? हाँ? वो भी नहीं की। कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे। जी वो आपसे और पिताजी से, मेरा मतलब है राजा साहब से मिलना चाहते हैं। पिताजी तो एक दोस्त को मिलने गए हैं, उनका इकलौता बेटा गुजर गया है। आप ऐसा कीजिए, अपना पता लिख दीजिए, मैं पिताजी को लेकर वहां आता हूं। Cheers. डार्लिंग, भोला के मरने से एक कांटा तो निकल गया और वो बुढ़ा राजा एक न एक दिन तहखाने में दम तोड़ देगा। बाकी रहा अविनाश। अविनाश की बीवी बनकर तुम ऐश करोगी और मैं तुम्हारे साथ ऐश करूंगा। क्या हसीन ख्वाब है। तुम तो जानते ही हो अविनाश मुझसे शादी कभी नहीं करेगा। और अजीत भी अपने स्वीट हार्ट को किसी और की बीवी बनने नहीं देगा। तो फिर? ये लो, गौर से पढ़ो। अविनाश और तुम्हारी शादी का सर्टिफिकेट, इस पर अविनाश के दस्तखत भी हैं। लेकिन ये तो जाली हैं, अविनाश के जिंदा रहने तक। सुनो। You bastard! Oh my darling, I love you my जान, I love you. कमीने! अविनाश के टुकड़ों में पड़ने वाले कुत्ते! तेरी ये जुर्रत अपने मालिक की होने वाली बीवी पे बुरी नजर रखता है। इसी से मेरे काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे मारूंगी। अविनाश! अविनाश! कमीने, सबसे ज्यादा मैंने तुम पर भरोसा किया था। अविनाश को दगा देने वाले की सजा सिर्फ मौत है। नहीं नहीं अविनाश भैया नहीं, मुझे माफ कर दो अविनाश भैया। मैं निहायत ही गंदा कमीना कुत्ता आदमी हूँ। मैंने अपने मालिक के होने वाली ऐसी नेक बीवी पर बुरी नजर डाली। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। कमीने, तुमने सिर्फ यही गलती नहीं की, मुझे धोखा भी दिया है कि भोला मार डाला गया, मगर भोला जिंदा है। हाँ, अगर भोला जिंदा है तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। अविनाश, इस कमीने का खून करके तुम फांसी चढ़ो। नहीं नहीं अविनाश, इसको अब्दुल की मौत मत मारो। इसको ऐसी मौत मारो कि ये आखिर सांस तक तड़पता रहे। उठाओ, लिखो लिखो। प्यारी रीटा, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूं, तुम पर किसी की बुरी नजर रखना या तुमसे इश्क करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी तुम अब्दुल से मिलने अकेले गई। तुम्हारी इस भूल ने मुझे अब्दुल की जिंदगी लेने पर मजबूर कर दिया। लिखो, अपने दस्तखत करो। अब उठो। सुनो और सुनो, अगर तुम्हारी शक्ल दोबारा इस शहर में नजर आई तो बदन छलनी कर दूंगा। डार्लिंग, क्या पूरा सच में जिंदा है? हाँ। क्या जोड़ी लगती है। ये क्या लाई है गौरी? फल है, पर तेरे होते हुए इसकी क्या जरूरत? फिर भी खा ले। बोला फल खाना खाने के बाद खाए जाते हैं। चल अंदर आ, खाना खाए। अरे काय को बंडल फेंकती है? अपन तेरे रसोई में गया तो तुम बामन लोग का धर्म खड़ा। क्या कहा? हाँ। अरे पगली, ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है, और तू तो कर्म से ब्राह्मण है। चल अंदर आ, खाना खा ले। आ बोला, चलो खाना खा लो। अपन यहाँ? अपन को तुम रसोई में ले आया, बस जिंदगी भर के लिए पेट भर गया। फिर वही बात, आज तू मेरी थाली में मेरे साथ खाना खाएगी। लो खाओ।
गौरी, आज तक बिस्तर पर तुम लोग अपन को ले जाना मांगता था, एक साथ थाली में। ये नासमझ लोग हैं गौरी, इन्हें माफ कर दे। ये नहीं जानते भगवान सिर्फ उसी को प्यार करते हैं जो इंसान को प्यार करता है। ए गौरी, सुन। क्या है ये ले, ये? क्या? खोल के देखना। बनारसी भैया ने दिए हैं। कहा है गौरी की अमानत उसको वापस कर देना, और कहा है शायद और किसी की मदद करने के लिए उसके पास गहने ना बचे हों। और सुन, इन्हें संभाल के रखना, वरना हमारी शादी में क्या पहनेगी? दर्द की रागिनी मुस्कुरा के छेड़ दी, फिर नहीं दास्तां गुनगुना के छेड़ दी, दर्द की रागिनी। तुम्हारा ये लिबास और ये गाना, तुमने ये गाना क्यों गाया? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? कहाँ वो देवी, कहाँ ये छी। अरे वाह, जब खुद तुम करते हो तो कुछ नहीं। तुम मेरा गाना गा सकते हो, मैं तुम्हारा गाना नहीं गा सकती। बड़े मतलबी हो। मैंने तो तुम्हारी खुशी के लिए गाया था। मेरी खुशी के लिए गाया था। शायद बाबा आ गए। डार्लिंग, आई एम सो सॉरी डार्लिंग। सॉरी किस बात का डार्लिंग? अगर तुमने उस वक्त वो नाटक ना किया होता तो वो हरामजादा अविनाश हम दोनों को मार डालता। मैं तुम्हारे तेज दिमाग की दाद देता हूं। लेकिन अब क्या होगा? घबराओ नहीं डार्लिंग, मैंने सब सोच लिया है। सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। भारत नगर की बस्ती अविनाश के नाम पर बर्बाद होगी। खुदा के कहते करो, अल्लाह की लाठी से नहीं। हरामजादे, अब तेरा कोशिश जाएगी। अरे चैन, पकड़ो इसे, बर्बाद कर दो बस्ती को। इस बस्ती को बर्बाद करने से पहले गौरी के लाभ में से गुजर के जाना होगा। हेलो। बोला, आखिर तेरे भाई ने अपना असली रूप दिखाई दिया ना? ये सब क्या हो